धन धन शामस्ताना शाबलुत्तन जी तेरा ही आसरा। आज हम आपको लंबे समय तक जवान कैसे रह सकते हैं इसके बारे में हम आपको शरीर को साफ रखने के 6 तरीके बताएंगे। जो भी व्यक्ति इन तरीकों को यूज करता है पढ़ता है तो उसके चेहरे पर तेज रहेगा और उसकी त्वचा में एक चमक रहेगी और वो जिंदगी भर स्वस्थ रहेगा। वो हर समय ऊर्जा से भरपूर रहता है। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करते हैं वो भरी जवानी में ही वो वृद्ध हो दिखाई देना लगता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, त्वचा रूखी रूखी हो जाती है और वह हमेशा थका थका सा महसूस करता है। इसीलिए आज जो मैं तुम्हें नियम बताने वाला हूँ उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तभी आपको बताना है, बिल्कुल सरल से नियम है, उसमें आप सभी आसानी से अपना सकते हैं। तो ऐसे ही आपको कोई ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। ये नियम जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही सरल नियम है, हर व्यक्ति इसको अपना सकता है। ये नियम आसान भी बहुत है, बस हमें इसका ठीक से पालन करना होगा। तभी तो आपको करना क्या है इसके लिए, जो इसके लिए आपको रात को भूखा सोना चाहिए। ऐसे आप कहोगे कि जी कैसे हम खाली पेट रहें, तो ये सब भूखा सोना, आप चकित रहोगे कि भूखा सोना, आप कहोगे कि कैसे भूखा सोया जाए, क्योंकि देखो हर कोई भूखा नहीं सो सकता। तो तो आपको ये बड़ा आश्चर्य होगा कि हम को पूरे इस नियम के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि रात सुबह भोजन करो और इसके बाद भोजन ही ना करो, ये कोई असूल नहीं है। और रात को भूखे सोने जाओ और इसके लिए आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिए और इसको करना कैसे है। तो अब तक आपने अपनी जीवन शैली में जो भी बदलाव किया है, जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी में से जो आज का नियम है वो महत्वपूर्ण है। यह आपको बहुत ही अधिक लाभ देगा। ये नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारी सभी कार्यों को संपादित करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वह प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है। हम कोई दिमाग का कार्य कर रहे होते हैं तो वो उस समय
वो प्राण शक्ति उस दिमागी कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते समय भी वो हमारी जो प्राण शक्ति है वो कार्य कर रही है। वह प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर हर कार्य को संपादित करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि प्राण शक्ति केवल एक समय में एक ही काम कार्य करती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वह पूरे तरीके से पाचन पर लगी ही नहीं पाती, उसे तो आपने बांट दिया है। प्राण शक्ति का काम था कि जो भोजन आपने खाया है वो उसको पचाए, लेकिन आप तो गहरी सोच में डूब गए और प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हो या फिर जब तेज तेज चलना शुरू कर देते हैं तो ये प्राण भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्राण शक्ति जो पूरी तरह से पाचन पर लगनी थी वो आपके तेज चलने पर खर्च हो रही है। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद बहुत तेजी नहीं चलना है नहीं तो आपकी प्राण शक्ति आपके तेज चलने की तरफ आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद धीरे धीरे भी टहलना है। इसके बाद आपको ये तो तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही काम कार्य करती है। लेकिन जब आप देर रात में भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं, तो पता है क्या होता है? इससे हमारे शरीर के पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। अब आप सभी इन 3 प्रभावों को ठीक से समझे। पहला प्रभाव है जो हमारे शरीर पे पड़ता है वह ये है कि जो आपकी जठराग्नि होती है वो सूर्य के साथ काम करती है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है तो आपकी पाचन अग्नि है वह बढ़नी शुरू हो जाती है। तो पहले दोपहर में वो बढ़ जाती है और संध्या काल में वो थोड़ी मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए संध्या काल में हल्का भोजन करें और यही ठीक रहता है। और आप यह भी ध्यान रखना होता है कि आपको शाम का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर आप सूर्य अस्त हो गया तो आपकी जो जठराग्नि है वह बिल्कुल कम हो जाएगी और उस मंद जठराग्नि में जब आप भोजन करते हैं वह भोजन ठीक से नहीं पचता है। अगर आपने सात्विक भोजन भी किया होगा तो वह भी नहीं पचता है, क्योंकि उस समय जठराग्नि मंद थी। इसीलिए भोजन ठीक से नहीं पच पाता है और वह शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है।
ज़्यादा समय तक रुका रहता है। इसी वजह से वहाँ पर सड़न पैदा होती है और वही सड़न हमारे ही लिए विषाक्त का कारण बनती है, जहर का कारण बनती है, आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए आपको समझना है कि आप अगर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करते हैं तो जठराग्नि ठीक रहती है और भोजन ठीक से पच जाता है। दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वह है कि रात्रि के समय जो आपकी प्राण शक्ति होती है वही हीलिंग में लगनी चाहिए, यानी कि शरीर में जो मरम्मत होनी है, शरीर में जो टूट होती है उसके मरम्मत में वह प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही काम करती है। लेकिन जब आप खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपकी यह प्राण शक्ति पूरी तरह भोजन को पचाने में लगी रहती है और इस वजह से वह हीलिंग का कार्य जो नहीं हो पाती, शरीर की मरम्मत नहीं कर पाती और जब वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि आप खाते हैं और सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लगती हैं, क्योंकि आपके शरीर की मरम्मत हो नहीं पाती है। आपकी प्राण शक्ति ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाती है, वही हीलिंग का मरम्मत का काम नहीं कर पाती है और इसी वजह से अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तीसरा प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह ये है कि जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए और आपका शरीर भी यही कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए। लेकिन आपका पाचन तंत्र क्या कहता है कि अभी मैं सक्रिय हूँ, मुझे तुमने काम दिया है, अब इस काम को मुझे करना है, तो आप भी जागते रहोगे, तभी तो मैं अपना कार्य ठीक से कर पाऊंगा। यानी कि दो विरोधाभास स्थितियां पैदा हो जाती हैं। दिमाग की तरफ से तो सो जाओ और पेट की तरफ से जागो। ऐसी स्थिति में नींद की गहरी नहीं हो पाती है और गहरी नींद ना होने के कारण शरीर को आराम भी नहीं मिल पाता है। आप सो तो जाते हैं 7 घंटे या 8 घंटे, लेकिन सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है। आप दिन भर ऊर्जावान महसूस भी नहीं करते। तो ऐसा ही इसीलिए होता है क्योंकि रात भर प्राण शक्ति ठीक से शरीर की मरम्मत, शरीर की हीलिंग का काम नहीं कर पाई। आपकी जठराग्नि, आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन तंत्र पर
केंद्रित रही। उसने पूरी रात भोजन को पचाने में ही अपना समय दिया और फिर जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो उठते ही फिर कुछ खा लेते हैं और इसी वजह से बार बार खाने से हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है और शरीर के दूसरे कार्य बंद पड़ रहते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत जरूरी थे। ये 3 प्रभाव थे जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं और भारी भोजन खाते हैं तो इससे आपकी पाचन प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है और फिर आप इससे ठीक करने के लिए जो भी चूर्ण लेते हैं, अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, तब भी यह ठीक नहीं हो पाती। लेकिन जो स्वाभाविक प्रणाली है उस पर आप ध्यान ही नहीं देते। स्वाभाविक प्रणाली जो परमात्मा ने आपको दी है, जिससे आपका शरीर खुद ही खुद को साफ कर लेता है, खुद ही खुद की बीमारियों को ठीक कर लेता है। फिर अब इस बात को पूरी ध्यान से सुनना है। शरीर अपनी बीमारियां अपने आप ठीक करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इस बात को समझिए। इसके लिए आपको 7 बजे से पहले ही अपना आहार लेना है। अगर आप शाम 7 बजे से पहले ही भोजन कर लेते हो तो उसके बाद आप 9 से 10 बजे तक सोने के लिए जाते हैं तो आपके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है। जो ये 3 घंटे का समय होता है और इसमें जो भी आपने हल्का फुल्का भोजन किया है वह आपके पेट से नीचे उतरना शुरू हो जाता है और उसका अर्ध पटका भोजन ठीक से पच भी जाता है। यानी कि आपने 7-8 बजे भोजन किया तो आपका आधा भोजन 10 बजे पच गया और जो बचा वह रात्रि के 1 बजे तक पच गया और 1 बजे के बाद जो आपकी प्राण शक्ति है वह मरम्मत का कार्य करेगी, वह हीलिंग का कार्य करने लग जाएगी। फिर तो आपकी प्राण शक्ति अपने कार्य को ठीक तरीके से करे, उसके लिए आप 2 तरीकों से भूखा रह सकते हो। मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि उपवास करना सबके लिए संभव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, अर्ध उपवास, या इससे प्रातःकालीन उपवास भी कहते हैं। इसमें आपको उपवास करना है। वो उपवास आपको 16 घंटे का करना है। 8 घंटे खाओ और 16 घंटे उपवास करो। और इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आप शाम को जो भोजन किया था 7 बजे, उसके बाद अगले दिन आप 7 बजे ही भोजन करेंगे, क्योंकि यदि कि आप 7 बजे भोजन कर लेते हैं तो वह भोजन आपका रात्रि में 1 बजे तक पच जाता है
उसके बाद आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे होते हैं और इस 6 घंटे में प्राण शक्ति शरीर के मरम्मत का कार्य करती है। आप शाम को 7 बजे भोजन करें और उसके बाद सुबह 7 बजे अपना भोजन करें और यह नियम हर कोई अपना सकता है। ये बिल्कुल सरल है। लेकिन अगर आप रात को 8 या 9 या फिर 10 बजे भोजन खाते हैं तो आप अपने इस नियम को बदलें और 7 बजे भोजन खाना शुरू करें, क्योंकि ये छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव करेगा। दूसरी सारी चीजें बाद में, पहले अपने शरीर की स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करना है। अगर आपको इस नियम से और भी ज्यादा फायदा लेना है तो आप शाम को 7 बजे कीजिए और उसके बाद सुबह 11 बजे भोजन कीजिए। अगर आप 7 बजे से 11 बजे भोजन करते हैं तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं जिसमें वह भोजन का पाचन भी करेगा और उस भोजन को पचाने के बाद वह रिपेयर का काम करना भी शुरू कर देगा। इस प्रकार जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं, तो यह प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे सिस्टम को ठीक करेगी और आपको यह प्रभाव 15 से 20 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा खराब है तो वह भी ठीक होने लगेगी। आपकी त्वचा का ग्लो करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो आपके बाल भी मजबूत होंगे और अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो वह भी धीरे धीरे काले होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत थका से महसूस करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, चिंता है, तनाव है, तो आपकी चिंता और तनाव भी दूर हो जाएगा। जो विद्यार्थी पढ़ते तो हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है तो उन्हें भी पढ़ी हुई चीजें जो है वह याद रहने लगेंगी। आपको पता है कि हमें कोई चीज याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं रह पाता, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से हमारे भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और वह दिमाग की तरफ जा ही नहीं पाती। लेकिन आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, दिमाग तो कोई भी कार्य अच्छी से करना शुरू कर देगा। अगर आप 10 घंटे का उपहार कर सकते हैं तो आपके शरीर का फैट कम होगा। अगर आप वजन बढ़ाना भी चाहते हैं तो आपका वजन भी बढ़ेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट होता है
वह कम हो जाएगा, क्योंकि मोटापा अनेक बीमारियों का घर है, उनको जन्म देता है। ये नियम आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी है। तभी आप अब सोचेंगे कि ये कि आपके मन में अब प्रश्न उठेगा कि आप के अंदर मन के अंदर आएगा तो क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके प्रश्न उठेंगे कि अगर हम शाम को 7 बजे करते हैं तो उसके बाद हम 10 बजे तक सोने जाते हैं, तो अगर हमें भूख लगे तो हम क्या करें? तो आपकी इससे आपने इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ये समझना है कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है, वह बाहर से कैलोरी लेती है। जो हम भोजन खाते हैं उससे वह ऊर्जा का निर्माण करती है और उसी से हमारा शरीर भी चलता है। लेकिन अगर कोशिकाओं को निरंतर बाहर से आहार मिलता रहता है तो उसी से वह निरंतर ऊर्जा बनाती रहती है। लेकिन जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं और बाहर से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोशिकाएं अपने अंदर जो वेस्ट मटीरियल पड़ा रहता है उससे ही, चाहे वह गलत तरीके का प्रोटीन ही क्यों ना हो, कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, पड़ा हुआ हो, वह उनका अवशोषण करके ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देती है। इस स्थिति में कोशिकाओं की भी सफाई होना शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया को एंडोजेनिस कहते हैं। और इस प्रक्रिया में ये होता है कि जो कोशिकाओं के अंदर एक संरचना होती है जिससे लाइसोसोम कहा जाता है, लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और यह एंजाइम जो वेस्ट मटीरियल को कोशिका के अंदर है उसका पाचन करके उसके ऊर्जा का निर्माण शुरू कर देते हैं। यानी कि आपकी कोशिकाएं जब उससे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है तो वो अपने अंदर के वेस्ट मटीरियल को इकट्ठा करके उसी से ऊर्जा बनाते हैं और इसी तरीके से हमारे शरीर की डिटॉक्स प्रणाली भी शुरू हो जाती है। और यह डिटॉक्स प्रणाली आपको कुछ खाकर या कोई भी OSDHI लेकर शुरू नहीं कर सकते हैं। ये डिटॉक्स प्रणाली जो है वह एक ही तरीके से शुरू हो सकती है और वह है कि जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं, दिन में पूर्ण उपवास करना लोगों के लिए संभव नहीं होता है, कठिन पड़ता है। लेकिन आप इस नियम में अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं। तो अगर आप 16 घंटे का नियम अपनाते हैं
शाम को 7 बजे भोजन करके अगले दिन जब 11 बजे भोजन करते हो तो इससे भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस समय भी आप अधिक समय सो रहे होते हैं और उसके बाद आप अपने सुबह के नियम और प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जिससे समय निकल जाता है, आपको भूख का एहसास नहीं होता है। फिर गुरु ने हम देखो, अगर आपको 7 बजे भूख लगती है तो आप उस समय नारियल पानी ले सकते हो, क्योंकि ये आपकी डिटॉक्स प्रणाली में कोई बाधा नहीं बनता है। इसके बाद साथ आप एक कार्य कर सकते हैं, जिससे कि आपकी भूख पर प्रभाव भी पड़ेगा और जो आपकी डिटॉक्स प्रणाली है वह भी बेहतर होगी। दोस्तों, कभी कभी हम जो सुनते और समझते हैं वह पूरी तरह सत्य नहीं होता। आपने कई महापुरुषों की बातें सुनी होंगी, कई बुद्धिमानी पुरुषों और गुरुदेव की बातें सुनी होगी। उनका कहना है ये होता है कि संसार जीवन मोह और माया से भरा हुआ है। हमारे रिश्ते, हमारा धन, हमारी इच्छाएं, ये सब बस माया जाल है और जीवन का असली लक्ष्य तो मोक्ष है, मुक्ति है। हमें आप आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। जब भी आप उनकी बातें सुनते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है और वह प्रश्न है, क्या हमारा संसार जीवन जीना व्यर्थ है? क्या हमें केवल आध्यात्मिक जीवन जीना ही चाहिए? क्या हमें खुद की खोज करनी चाहिए? क्या हमें संसार के सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए? जो लोग इस संसार जीवन में फंसे हुए हैं, क्या उनका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है? किसी को अपने माता पिता के लिए धन कमाना है, तो कोई अपने परिवार के सुखी देखना चाहता है, कोई अपने बच्चों की चिंता में दुखी है, तो कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, कोई अपनी प्रेमिका को खुश रखना चाहता है, कोई अपने प्रेमी को पाना चाहता है, कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो कोई राज करना चाहता है, कोई साधारण जीवन जीना चाहता है। इसी प्रकार हम सभी के तरह तरह के सपने हैं, तरह तरह के विचार हैं। हम सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो चाहिए, परंतु यह सभी पुरुष जब हमारे सामने आते हैं तो हमारे इन सभी सपनों को तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। जब कहते हैं कि संसार जीवन व्यर्थ है और खुद को जानो, खुद को पहचानो, अध्यात्म की और राह पर चलो, तब उस वक्त हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तब
हमें ये समझ नहीं आता कि आखिर हम संसार जीवन जिए या फिर आध्यात्मिक जीवन जिए। आखिर हम क्या करें? आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा तो हुआ ही होगा। क्या आपके भी मन में ऐसे कोई प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की वास्तविकता को जानते हैं और इन सब के बीच हमें जीवन में संतुष्टि कैसे मिलेगी, हम पूरी तरह से खुश कैसे रह सकते हैं। क्या हमें सब कुछ छोड़कर एक बहुत भिक्षु की तरह त्याग कर एक आनंद में ले जा सकते हैं? हमारे रिश्ते, पैसा कमाने की इच्छाएं, परिवार के साथ संबंध, हमारे दोस्त, यह कोई मायने नहीं रखते दोस्तों। वास्तव में तक तो यही है कि आप उन बुद्ध पुरुषों की बातों को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि वह कहना कुछ और चाहते हैं और आप उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं। आप उनकी बातों से कुछ और ही समझ रहे हैं। महात्मा बुद्ध खुद ही कहते थे कि उन्हें गरीबी पसंद नहीं है। वह ये कहते थे कि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनना आवश्यक है। इसका मतलब है कि जब तक आप गरीब हैं और आपके पास आर्थिक साधनों की सामग्री नहीं है, तब तक आप अपने आत्मा की खोज में आगे नहीं बढ़ सकते। और ठीक उसी विपरीत संपन्नता और अमीर होना भी आपके आध्यात्मिक मार्ग की बाधा बन जाती है। कई महापुरुषों ने, कई बौद्ध पुरुषों ने अपनी बातें बहुत ही सीधी और सरल भाषा में कही है, लेकिन हम सभी उन बातों का अर्थ कुछ और ही निकाल बैठते हैं। हम सभी उनकी बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी बातें रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग होती हैं। वो लोग कहना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं और उससे अपने जीवन में उतार कर हम अपना पूरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। चलिए इसे आप आगे और समझते हैं। एक कहानी बताता हूँ। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे, तो संसार के माया जाल में मत फंसो, संसार से ऊपर उठो, संसार से ऊपर उठकर ही तुम संसार को जीत सकते हो। संसार में जो फंस गया, जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, वह व्यक्ति जो समय पर अच्छे कर्म नहीं करता और बुरे कामों में जुट जाता है, वह आने वाले समय में बड़े दुखों का सामना कर सकता है,
क्योंकि उसके बुरे कर्म ही उसके दुखों का कारण बनेंगे। इसलिए आप सभी इस संसार की मोह माया अर्थात इच्छा, लालच, क्रोध इत्यादि को ध्यान पूर्वक देखते हुए अपने कर्म करें। इतना कहकर महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। महात्मा बुद्ध जब यह उपदेश दे रहे थे तो वहां पर उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति वहीं पर मौजूद था और उस व्यक्ति पर महात्मा बुद्ध की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसका मन अब संसारी जीवन में नहीं लगता था। वह संसारी जीवन से हटने लगा और उसने अपना सब कुछ किया हुआ व्यर्थ नजर आने लगा। देखते ही देखते कुछ ही सालों में उसका सारा व्यापार चौपट होने लगा। उस धनी व्यापारी के परिवार के सभी सदस्य उसे इस तरह से देखकर बहुत चिंतित रहने लगे थे और जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता था तो वह धनी व्यापारी एक ही बात कहता, जय धन दौलत तो सब बेकार की चीजें हैं, ये सब तो मोह माया है, सब बेकार है, भला हम रिश्ते निभाकर क्या करेंगे, ये सब तो वासना है, जीवन तो केवल एक ही है और वह है मुक्ति, अब तो केवल उसी की आस है, उसी की प्यास है। मैं इतना समझ चुका हूँ कि अब से जो भी होगा वह सब अच्छा होगा। अब से उसने व्यापार पर भी ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था और देखते ही देखते वह धनी व्यापारी उस नगर का सबसे गरीब व्यक्ति बन चुका था। वह पूरी तरह से निर्धन हो चुका था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। एक दिन जब उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने अपने आप से कहा, ये मैंने क्या कर दिया, सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन मैंने अपने हाथों ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मेरे पास मेरे परिवार का हर सदस्य भूखा है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसने महात्मा बुद्ध की बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। ना तो उसे मुक्ति मिली और ना ही उसे धन मिला। वह सोच रहा था, मैं तो कहीं का नहीं रहा, थोड़े भोजन के लिए भी मुझे रोज मरना पड़ता है, हर रोज मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलती है। अपने परिवार की इस तरह से बुरी हालत देखकर उससे रहा नहीं गया। वह बहुत चिंतित रहने लगा, वह बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन वह घर से भाग गया
रास्ते में जब वह आगे बढ़ रहा था तब उसके मन में ख्याल आया कि वह कहाँ जाएगा, किससे मदद मांगेगा, आखिर अब उसका साथ कौन देगा। तो ये बात वो सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, और फिर वहाँ महात्मा बुद्ध, आखिर महात्मा बुद्ध का प्रवचन उसको याद आया कि उसको महात्मा बुद्ध के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध के कारण ही आज उसकी ये हालत हुई है। उसके हालात के जिम्मेदार तो वही हैं। मैं तो सीधा सीधा अपने मार्ग पर जा रहा था, लगातार अपने व्यापार में उन्नति कर रहा था, लेकिन जब से मैंने उनकी बातें सुनी तब से मेरा मन विचलित हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ क्या वह सत्य है, या फिर जो वह जीवन जी रहे हैं वह सत्य है। उनकी चिकनी चोट बातों में आकर मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया है। मेरे हालात के जिम्मेदार तो वही हैं, इसलिए मुझे उनके पास ही जाना चाहिए। अपने मन में क्रोध लिए 2 दिनों की लंबी यात्रा करके महात्मा बुद्ध के पास वो पहुंचा और क्रोध में आकर महात्मा बुद्ध से कहने लगे, हे बुद्ध, आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना ही आपने सत्य की प्राप्ति की है। आप तो केवल भोले भाले लोगों को फंसाना जानते हैं। अपनी चिकनी चौपटी बातों में उन्हें बहलाना जानते हैं। आप लोगों के सीधेपन का फायदा उठाकर अपनी प्रसिद्धि और अपनी प्रशंसा करवाते हैं। आप हमें ऐसे सपने दिखाते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं भी ऐसा ही एक सीधा साधा व्यक्ति था, और मैं उस नगर का सबसे बड़ा धनी था। आपसे मिलने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, सारे ऐशो आराम थे, सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन जब से मैंने आपका उपदेश सुना, मैं आपसे इतना प्रभावित हो गया था कि मैंने आपकी इस बातों को ही मानना शुरू कर दिया और वह सारी चीजें छोड़ दी जो मुझे संसारी जीवन से जोड़ती थी, अर्थात संसार की सारी मोह माया में मैंने त्याग दिया। और आज देखिए, आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार भिखारी बन चुका है। वह छोटी सी कुटिया में रहता है, यहाँ तक कि रोज के खाने के लिए भी हमें दिल पर मरना पड़ता है। आपकी वजह से मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। उस व्यक्ति के इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध शांति से मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुमने मेरी बातों का क्या मतलब निकाला है। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध
को सारी बातें बताता है। तो वह आप कहते हैं कि धन दौलत की इच्छा करना, जय कामना या वासना बहुत बुरी है। आप संसारिक जीवन को बुरा कहते हैं और खुद इस संसार में आप आकर आप भिक्षा मांगते हैं। आप आध्यात्मिक जीवन को अच्छा बताते हैं, किंतु मेरा एक प्रश्न है, इस आध्यात्मिक जीवन से हमें क्या मिलता है? इससे हमें क्या लाभ हो? आपने कहा था कि हमें आध्यात्मिक जीवन से सुख प्राप्त होता है, लेकिन मैंने तो जब से आपके आध्यात्मिक जीवन अपनाया है, तब से मुझे केवल दुख ही दुख मिला है। यहाँ तक कि मेरे पास जो कुछ भी था वह भी सब मैं खो बैठा हूँ। आप लोगों को झूठा सुख दिखाकर उन्हें अंधकार में धकेल रहे हैं। क्या ये वास्तविकता नहीं है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम बहुत दूर से आए हो, अभी तो तुम विश्राम करो, रात आकर मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। पहले तो उस व्यक्ति ने इनकार किया, लेकिन महात्मा के आग्रह पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात मान गया और आश्रम में जाकर वो काम करने लगा। रात्रि के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के पास आए और कहा, बेटा, मैंने एक व्यक्ति की बात सुनी। वह कह रहा था कि एक हाथी हवा में उड़ रहा था और वह अपने पर तेजी से मारता हुआ हवा में चला जा रहा था। उसने तो यह भी देखा कि एक बड़ी मछली अपने पैरों से जमीन पर चल रही थी और एक कुत्ता समुद्र की गहराइयों में सांस ले रहा था। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, उसकी आगे क्या हुआ? आखिर आप चुप क्यों हो गए? तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा वास्तव में हो सकता है? इस पर व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, अगर आप कह रहे हैं तो यह अवश्य ही सच होगा, क्योंकि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं। आपने सत्य की प्राप्ति की है, तो आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द तो सत्य ही होगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुमने कभी पहले ऐसा कभी होते हुए देखा है? क्या तुमने कभी किसी हाथी को देखा है जो पर के साथ हवा में तेजी से उड़ता हुआ जा रहा है? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, तथागत, मैंने तो कभी नहीं देखा है।
तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुमने मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया कि आखिर वह हाथी आकाश में कैसे उड़ सकता है। इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हे तथागत, आपके मुख से सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मानो वह सत्य हो और आप कह रहे हैं तो यह सत्य ही होगा। इसलिए मैंने आपसे एक भी बार प्रश्न नहीं किया। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं, कहते हैं, कभी किसी की बातों पर मत जाना, बल्कि खुद विचार करना। स्वयं सोचो कि उस बात में कितनी सच्चाई है। जो व्यक्ति कह रहा है, क्या वह सच है? आखिर वह कहना क्या चाहता है? हो सकता है कि वह कुछ और कहना चाहता हो और तुम उसका अर्थ कुछ और ही निकाल रहे हो। कम से कम तुम्हें एक बार प्रश्न करके यह समझना तो चाहिए कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। अगर तुम मुझसे पूछते कि आखिर वह हाथी हवा में कैसे उड़ सकता है, तो इसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य देता। मैं तुम्हें ऐसा बताता कि एक छोटा सा बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। वह हाथी को हवा में उड़ा रहा है और कुत्ते को पानी में डुबा रहा है। और रही बात मछली की, मछली को तो वो उसे जमीन पर चला रहा है। क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, इसी प्रकार मैं कभी किसी को निर्धन या गरीब होने के लिए नहीं कहता। निर्धनता या गरीबी तो तुम्हारे विकास बाधा भी बन जाती है, जिससे तुम और कुछ नहीं सोच पाते, ना ही कुछ समझ पाते हो। इन भिक्षुओं को देखो, जब इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है तो ये भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन यह भिक्षा कहाँ से आती है? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हे तथागत, हर कोई रोज मेहनत करता है ताकि उसके बार का पालन पोषण हो सके, और जो वो मेहनत करता है उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वो भोजन और खरीदता है और वही भोजन वह अपने को भी सौंप है और वहीं से भिक्षा आती है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से एक और प्रश्न करते हैं, बेटा ये बात तो सत्य है, लेकिन तुम क्या मुझे ये बता सकते हो कि आखिर धन कहाँ से आता है? इसका जवाब देते हुए व्यक्ति कहता है, हे तथागत, धन तो सभी लोग अर्जित करते हैं, सभी कमाते हैं। तभी महात्मा बुद्ध इस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, ठीक इसी प्रकार दुनिया में यदि हर कोई भिक्षा मांगने लग जाए तो आखिर भोजन कहाँ से आएगा? अनाज कौन उगाएगा?
व्यापार कौन करेगा और लोगों की रक्षा के लिए धन कहाँ से इकट्ठा होगा? लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? ये सुनकर व्यक्ति थोड़ा सा अचरज में पड़ गया और महात्मा बुद्ध से कहने लगा, किंतु हे तथागत, आप ही तो कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा, कामना और वासना, लालच और क्रोध, ये सभी मनुष्य के विकार हैं और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। तभी वह आत्मज्ञानी कहलाता है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ कि मनुष्य को इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। इस पर व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात काटते हुए कहता है, हे तथागत, पर दुनिया तो इसी पर चल रही है। इसके बिना भला ये संसार कैसे चल सकता है? हर एक किसी को पैसों की जरूरत है। बिना पैसों के वह अपने परिवार को नहीं चला सकता। वह अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। वह अपने परिवार के लिए भोजन नहीं ला सकता और यदि वही पैसे नहीं कमाए तो वह भूखा मर जाएगा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, यह संसार इन चीजों से नहीं चल रहा, इन चीजों से बिगड़ रहा है। इस पर व्यक्ति कहता है, हे तथागत, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। संसार में इच्छा, कामना, वासना और क्रोध ही तो है, और जब हम इनका त्याग करते हैं तब हम आध्यात्मिक के मार्ग की ओर बढ़ते हैं, अर्थात मुक्ति के मार्ग पर जाने के हम सन्यासी के मार्ग पर चलते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, तुमने जो कुछ कहा वह भी एक बहुत बड़ा सत्य है। इच्छा, कामना, वासना और क्रोध ऐसे ही बुरी भावनाओं को छोड़ देने से हम संसार छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं और इन्हीं सभी चीजों को छोड़कर भी हम संसार में जी सकते हैं, धन कमा सकते हैं, मान प्रतिष्ठा और सम्मान कमा सकते हैं, क्योंकि हम सब अपना कर्म ही तो कर रहे हैं। एक किसान की खेती करता है, पर वह अपनी खेती बिना बुरी भावनाओं के भी कर सकता है। एक व्यापारी व्यापार करता है और इस व्यापार में चीजों को यहाँ से वहाँ पर पहुँचाना होता है और वह व्यापारी इन चीजों को बिना बुरी भावनाओं से कर सकता है। ठीक उसी प्रकार एक राजा भी अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है और वह भी अपने कर्म बिना किसी बुरी भावना के कर सकता है। और एक भिक्षु इन सभी लोगों को सही प्रकार और सही कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जो उस भिक्षु का कर्म है, जो उसका कार्य है, और जो व्यक्ति
जागृत होकर अपने कर्मों का सही पालन करता है, वो वास्तव में वही सन्यासी है, वही भिक्षु है। क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमारा इस संसार में रहने के लिए, जीवित होने के लिए, जीवन जीने के लिए केवल एकमात्र मात्र ही है। उसे छोड़कर हम कुछ भी नहीं पा सकते। और हमारे सभी कर्म करते हुए हमारा मुख्य उद्देश्य जागृत होना है, खुद को पहचानना है, खुद को जानना है। एक बार यदि हमारे भीतर ज्ञान का उदय हो गया, तब हम चाहे जो भी करें, वह फिर संसारी हो या सन्यासी, सब एक ही होते हैं। इस पर व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, किंतु मैंने तो देखा है कि आप अपने संग में उन लोगों को भिक्षा मिलकर लेते हैं जो लोग अपने परिवार को छोड़कर आए और अपने माता पिता को छोड़कर आए हैं और अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आए हैं। क्या आप उनसे कभी यह कहते हैं कि जाकर अपने जिम्मेदारियों को पूरी करो, जाओ अपने जिम्मेदारियों को संभालो और धन कमाओ और वहीं पर रहकर तुम आत्मज्ञान प्राप्त करो? उस व्यक्ति के प्रश्न का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, भक्ति, क्या तुम शांति को हवा में उड़ा सकते हो? इसके जवाब में वो व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं नहीं उड़ा सकता। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, केवल एक बच्चा ही हाथी को हवा में उड़ा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति को जो बनना है वह बनकर ही रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति को राजा बनना है, वो तो वह राजा बनेगा। किसी व्यक्ति को व्यापारी बनना है तो वो व्यापारी ही बनेगा। ठीक इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसे सब कुछ तो त्यागना ही होगा। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुम सब कुछ छोड़कर आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते, या फिर तुम सोच रहे थे कि इस रास्ते पर चलकर जीवन आसान हो जाएगा, जो कुछ होगा सब अच्छा होगा, सब कुछ अपने आप ही मिलने लगेगा, मुझे तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सारे दुख दर्द सब कुछ समाप्त हो जाएंगे और जीवन में चमत्कार होने लगेगा और अंत में मुक्ति भी मिल जाएगी। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्नति महात्मा बुद्ध के गिर पड़ा और कहने लगा, हे तथागत, आप सत्य कहते हैं। मैंने तो कुछ ऐसा ही सोचा था, क्योंकि मेरा व्यापार सही नहीं चल रहा था, तो मुझे लगा
कि सब कुछ छोड़कर सब मिल जाएगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और मेरे सारे दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और मैं आत्मज्ञान भी प्राप्त कर पाऊंगा। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, भिक्षु हो जाना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। एक एक चीज जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो, वह सारी चीजें तुमसे एक एक करके दूर हो जाती है। तो क्या तुम भिक्षु बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे तथागत, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे भिक्षु नहीं बनना है, मैं तो व्यापारी ही ठीक हूँ, मैं तो अपने संसारी जीवन में ही ठीक हूँ। परंतु अब भी मेरे मन में एक प्रश्न शेष बचा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो वह भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तभी महात्मा बुद्ध से आज्ञा देते हैं। इस पर व्यक्ति कहता है, हे तथागत, आप ही तो कहते हैं कि धन नहीं कमाना चाहिए, पद प्रतिष्ठा अहंकार हमें दुख की ओर ले जाता है और संसार में यही तो है और क्या है। यदि हमें संसारी जीवन जीना है तो हमें यह सब तो करना ही पड़ेगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें भूख लगी है? इस पर व्यक्ति कहता है, हाँ तथागत, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को भोजन करवाते हैं। उससे भरपेट भोजन खिलाने के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, लो और खाओ, यह सब तुम्हारे लिए ही है। इसके जवाब में वो व्यक्ति कहता है, तथागत, मैं पहले ही बहुत ज्यादा खा चुका हूँ, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। मेरे पेट में अब थोड़ी भी जगह नहीं रह गई है। यदि मैंने और खा लिया तो मेरा पेट दर्द करने लग जाएगा और फिर मुझे तरह तरह की परेशानियां होने लगेंगी, मैं परेशान हो जाऊंगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जितनी जरूरत है उतना ही खाओ, उतना ही धन कमाओ जितनी के तुम्हें आवश्यकता है, क्योंकि हर चीज जब हद से ज्यादा हो जाती है तो वह नुकसान करती है, फिर आपको ही भोगना पड़ता है उसका, तो वह नुकसान की ओर ले जाती है। फिर जो वो चाहे धन हो, चाहे इच्छा हो, चाहे लालच हो, या फिर कामना या वासना, सब कुछ हद से ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगा और यह सब आपको केवल दुख ही देंगे। इसलिए नियंत्रण में रखना चाहिए। जितने की हमें आवश्यकता है उतना ही हमें चाहिए। जब आप इसे नियंत्रण में रखते हो तो फिर कभी आपको दुख नहीं दे पाएगा, आप हमेशा सुखी रहोगे। और फिर महात्मा बुद्ध उसे कहते हैं,
धन कमाना आवश्यक है, क्योंकि धन की कमी नहीं होनी चाहिए, भोजन की कमी होनी नहीं चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए इच्छा की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इच्छा अति अधिक भी नहीं होनी चाहिए। और मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं यही तुम्हें ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ कि मध्य में रहो, कोई न कम न ज्यादा। इसलिए जाओ और धन कमाओ, व्यापार करो, अपने कर्म से न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी भला करो। जब तुम अपने किए के साथ अपने सारे कार्यों से अपने लोगों का भला करते हो, तो तब तुम्हें और किसी सन्यासी या भिक्षु में कोई अंतर नहीं रह जाता। बस सभी के मार्ग अलग होते हैं, लेकिन मंजिल एक ही होती है, और तुम कभी मार्ग से भटक न जाओ। इसलिए ऐसे लोगों की संगत में रहना जो तुम्हें आत्मज्ञान के सीधे मार्ग पर ले चले, जो संसारिक जीवन से हटकर नए जीवन की प्रवेश करवाएं, क्योंकि वह लोग बुराइयों से लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें ताकत मिलेगी, और तुम लगातार बिना विचलित हुए अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाओगे। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए, और वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, हे तथागत, आपकी शिक्षाएं तो बिल्कुल अलग हैं। आप जो कहते हैं उसके पीछे का अर्थ कुछ और ही अलग होता है, और सीधा और सरल होता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। आपके पास चमत्कार का शासन नहीं है, पर आपके पास वह मार्ग है जिस मार्ग पर हम चलकर अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे मेरा और लोगों का सभी का भला हो। हे तथागत जी, मेरी ही गलती थी कि मैंने आपकी बातों को गलत मतलब उतारा, और एक व्यापारी होकर भी मैंने अपने कर्म को छोड़ दिया और ये सोचने लगा कि ये सब अपने आप ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन यह सत्य है कि अपने आप कुछ नहीं होता। जब हाथ पैर चलाएंगे, काम करेंगे, कर्म करेंगे, तभी ये हमें फल मिलेगा। जब हम हाथ पैर मारना छोड़ देंगे, तो नदी का बहाव हम अपने साथ बहाकर हमें ले जा सकता है, तब हमारे हाथों में कुछ नहीं रहता। और यही मेरे साथ भी हुआ है। हे तथागत, आप मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा, आपके दिए हुए मार्ग पर पूरी ईमानदारी से चलूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं एक अच्छा व्यापारी और एक अच्छा इंसान बनकर रहूँगा। मैं आप ज्ञान के मार्ग पर अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ता रहूँगा। इतना कहकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वहां से लौट गया। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम किसी से सिद्ध पुरुष की बातें सुनते हैं, तो हमें लगता है कि संसारिक जीवन व्यर्थ है, और हम इन्हें जो तक कमाया है, जो भी हमने आज तक कर्म किए हैं, वो सब व्यर्थ है। दुनियादारी की सारी बातें बेकार हैं। हमें तो आत्मज्ञान के मार्ग पर पढ़ना चाहिए, वही सही रहा है। लेकिन कभी हम अपने भीतर नहीं देख पाते कि हमें आत्मज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारा वक्त बुरा चल रहा है और कोई हमें रास्ता नजर नहीं आता। तब हमें आत्मज्ञान नजर आ रहा है, और जब कल हमारा वक्त अच्छा होगा तो हमारे जीवन में सुख होगा। तो दोस्तों, वास्तविकता में देखी जाए तो हम भी भीड़ का एक हिस्सा बन चुके हैं। हम भी इस भीड़ में अपने आप को खो चुके हैं। हम भी इस भीड़ के कहे अनुसार उनके इशारों पर नाचते रहते हैं। एक कठपुतली की तरह ये भीड़ जैसा कहती है, हम वैसा ही करते चले जाते हैं। ऐसे केवल कुछ ही लोग होंगे जो वास्तविक तौर पर अपना जीवन स्वयं जी रहे होंगे, और वो लोगों को जीवन से की सही राह दिखाते हैं, लोगों को जीना भी सिखाते हैं। आइए इस कहानी से माध्यम से समझते हैं कि आधी अधूरी जिंदगी जीकर हमें कोई लाभ नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वो वह उस राजा का इकलौता पुत्र था, और वो वह बहुत छोटा था। दूसरी तरफ राजा ने उसे पूरे जीवन की लकीरें बना दी थी। क्या होगा, कैसे बनेगा, क्या करेगा, किस तरह से एक प्रभावशाली राजा बनना होगा, इस तरह की कई बातें राजा ने पहले ही सोच रखी थी। लेकिन वह राजा ये भूल चुका था कि हम इससे हर व्यक्ति अलग रूप रंग व्यवहार के साथ जन्म लेता है। वही हमारे जीवन की धारा होती है, एक नदी की तरह साफ और स्वस्थ, जो धारा को हमने खो दिया है और अपना लिया है भीड़ तंत्र द्वारा दिया गया। ये क्योंकि यह हमें अत्यधिक सुरक्षित रखता है, क्योंकि इस भीड़ में हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। हमें कुछ नया जानना अच्छा नहीं लगता। हम तो केवल इस भीड़ के साथ चलकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। उस लड़के का भी यही व्यवहार था। उसके राजा का राजा नहीं बनना था, उस लड़के का मन था
उसका बोलना, और उस लड़के का मन तो बहुत नाजुक था और जल्दी ही करुणा से भर जाता, से उससे आनंद नहीं आता था। उसे जो चित्र बनाना, नृत्य करना अत्यधिक पसंद था, यही उसकी जीवन धारा थी। यदि वह उस पर चल तो संपूर्ण तक चलता, लेकिन उसके पिता को ये सब कुछ पसंद नहीं था, जिस कारण वह राजा अपने बच्चे से नाराज रहने लगा। उसने वो हर जतन कर लिया जिससे उसका बच्चा सम्राट बनने के लिए आगे बढ़ सके। उसने सर्वराष्ट्र के सारे गुण आ जाएं, लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ अब वही युवराज बड़ा होने लगा था। लेकिन जैसे जैसे युवराज बड़े हो रहे थे, उनके मन में, उनके दिमाग में समाज की यह बातें घर कर करती चली जा रही थी कि अब वह बाहर के बारे में सोचने लगा। लेकिन अब भी उनका व्यवहार पहले से ऐसा ही था। यह बात उस राजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसी वजह से वह राजा अपने पुत्र को ताने मारता। अब शब्द कहता, वह कभी कभी इतना क्रोधित हो जाता कि अपने पुत्र से कहता, तुम्हारे जैसा पुत्र होने से तो अच्छा था कि मेरा कोई पुत्र ही नहीं होता। क्या तुम जानते हो, जब लोग ये सुनते हैं कि तुम्हारा पुत्र नृत्य करना पसंद करता है, चित्र बनाना पसंद करता है, तो लोगों को मुझ पर कितना हंसते हैं, मुझ पर क्या बीतती है। क्या तुम जानते हो वह मेरे बारे में कैसे कैसे बातें करते हैं, और यह सब तुम्हारे ही वजह से होता है। राजा के पुत्र को अपने पिता की ये बात लग गई। उसके बाद उसने ये निश्चय किया कि वह अपने पिता की बातों का पालन करेगा, वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा। उसके पिता जैसा उसे बनाना चाहते हैं वह वैसा ही बनकर रहेगा। एक बार जब उसके पिता खुश हो जाएंगे तो वह वापस अपने साधारण जीवन में जीने लगेगा। उस दिन से ही युवराज ने बहुत प्रयास किया, निरंतर अभ्यास किया और आखिरकार वह एक ऐसा योद्धा बन गया जिसे हराना नामुमकिन था। उसने कई ऐसे लड़ाइयां लड़ी जिन्हें जीतना नामुमकिन था, लेकिन वह अपने पराक्रम की दम पर विजय हुआ। और जब भी वह विजय होकर वापस अपने महल में लौटता तो उसे यही लगता कि अब तो उसे पिता अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हर बार जब वह विजय होकर घर लौटता तो उसके पिता उसे केवल एक ही बात कहते, बेटा तुम्हें तो अभी और सीखना है, अभी तुम पूर्ण रूप से एक योद्धा नहीं बने हो। और इसी वजह से वह अपने पिता की नजरों में पूरा बनने के लिए दिन रात मेहनत करता और अपनी पूरी ताकत लगा देता। लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आया जब राजा को अपने बेटे पर गर्व हो, और धीरे धीरे वो पुत्र अपने आप को भुला चुका था कि वह क्या है और वह क्या करना चाहता है। धीरे धीरे उसके अंदर की करुणा बन चुकी थी। दोस्तों, हमारे साथ भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही घटता है। लोगों की परवाह करते करते, जिम्मेदारियां निभाते हम अपने आप को ही भूल जाते हैं और एक ऐसी जिंदगी को अपना लेते हैं जो हमारी है ही नहीं। लेकिन सबसे खुशमुख वो लोग होते हैं जो सही मायने में अपना जीवन जीते हैं। वह वही कर रहे जो वो करना चाहते हैं। एक दिन की बात है, वह युवराज अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, और वह युवती अत्यधिक सुंदर थी जिसके प्रति वह युवराज आकर्षित होते चले जा रहे थे। उस युवती को देखकर
युवराज के मन में प्रेम बढ़ने लगा। उन्होंने उस युवती को अपने महल बुलाया और उस युवती के सामने उन्होंने तरह तरह के हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए और फिर उस युवती से कह रहे थे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये युग कुछ भी भूखा चाहती है उसको मिलेगा। इस पर वह युवती क्रोधित होकर युवराज से कहती है, हे युवराज, मैं आपसे प्रेम नहीं करती, भला ये कंकड़ पत्थर लेकर मैं क्या करूंगी। यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे आपकी सबसे प्रिय चीज चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हो। इस पर वह युवराज कहता है, सुंदरी, जो कुछ तुम चाहो वह मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पर युवती कहती है, हे युवराज, मुझे आपका यह राजमहल, ये राजपाट, ये शानो शौकत नहीं चाहिए। मैं तो एक साधारण सी युवती हूँ। मैं तो आपसे भी यही चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एक साधारण युवक बनकर जीवन व्यतीत कर पाएंगे। क्या मेरे साथ एक साधारण युवक बनकर चल सकेंगे। अपना यह सारा राजपाट, ये शानो शौकत, क्या आप छोड़ सकेंगे। उस युवती की यह बात सुनकर वह युवराज बहुत सोच में पड़ गया और उस युवराज को देखकर और युवती हंस पड़ी, कहने लगी, ये युवराज, ये आपकी धन दौलत, ये आपका साम्राज्य हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। धन दौलत, मान सम्मान पर प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा प्रेम की कसौटी बन जाता है। आपने तो देखा ही होगा, जिसके पास जितनी धन दौलत होती है, मान सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है, लोग उसे ही अधिक प्रेम करते हैं, उसकी अधिक फिक्र करते हैं, हमें हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन यह सब सच नहीं होता। वास्तविक तौर पर तो वह लोग उस धन दौलत के अधीन होते हैं, उस धन दौलत का सम्मान कर रहे होते हैं, उस राजपाट का, उस पद प्रतिष्ठा का, उस मान सम्मान का आदर कर रहे होते हैं। वे लोग वाह वाह कर रहे होते हैं, उसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं, जो कि एक दिखावा है, जो कि एक झूठ है। और इन सभी झूठों के पीछे हम पूरा जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं। हम सब इनके पीछे भागते रहते हैं, फिर चाहे वह गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, लेकिन आखिरी सांस तक ना तो कोई गरीब से प्रेम करना चाहता है, ना ही कोई उसकी कोई फिक्र करता है। लेकिन यदि आप किसी को धन दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा दिखाएंगे तो वह अवश्य ही आपकी झूठी तारीफ करेगा और वह आपका झूठा सम्मान भी करने के लिए भी तैयार रहेगा। वह आपसे केवल इसलिए जुड़ा रहेगा क्योंकि उसे वह सारी चीजें पसंद है, ना कि आप उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर युवराज एक बार फिर से कुछ देर के लिए सोच विचार करने लगे और कुछ देर बाद वह उस युवती से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, जैसा तुम चाहती हो। मैं एक साधारण जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। बस मैं अपने माता पिता को इसकी सूचना देना चाहता हूँ। तो उसको सूचना सभी को प्रणाम। धन्यवाद।